हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पीड 200 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बात करेंगे ऐसी गलतियों के बारे में जो अक्सर नए राइडर जो अभी भी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं वो लोग करते हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ गलतियां तो जो एक्सपीरियंस राइडर होते हैं वो भी करते हैं, जिससे उनके इंजन को और उनकी बाइक को दोनों को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, कभी कभी ये गलतियां इतनी भारी पड़ जाती है कि उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो गलतियां कौन सी है जो अक्सर नए राइडर करते हैं। दोस्तों, इनमें से जो पहली गलती है वो है आपका क्लच। दोस्तों, नए राइडर जो अक्सर ये गलतियां करते हैं वो है क्लच का सही से प्रेस ना करना। दोस्तों, जब वो लोग गाड़ी को सीख रहे होते हैं तो गियर को चेंज करते वक्त अक्सर वह गाड़ी का जो क्लच है उसको सही से प्रेस नहीं करते। दोस्तों, जब कभी भी हमें गियर को चेंज करना होता है तो हमें क्लच को पूरा इस तरह से प्रेस करना होता है, यानी कि फुल क्लच आपको प्रेस करना होता है। लेकिन वो लोग आधा ही क्लच प्रेस करते हैं। दोस्तों, आधा क्लच प्रेस करने से उनका गियर तो चेंज होता ही है, लेकिन इससे आपके क्लच प्लेट पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, जब कभी भी वो लोग हाफ क्लच में गियर को चेंज करते हैं उससे आपके क्लच प्लेट पर दबाव पड़ता है, उस पर फ्रिक्शन आता है, जिससे कि आपका जो क्लच प्लेट है वो जल्दी जल जाता है। दोस्तों, जो नए राइडर हैं जो गाड़ी सीख रहे हैं उनको चाहिए कि जब कभी भी वो लोग क्लच को प्रेस करें तो इस तरह से प्रेस करें ताकि उनका जो गियर है वो सही से चेंज हो जाए और क्लच प्लेट पर भी असर ना पड़े। दोस्तों, नए राइडर अगर हाफ क्लच में ही क्लच को प्रेस करेंगे तो उनकी हैबिट हो जाएगी, आगे चलकर भी वो इसी तरह से क्लच को प्रेस करेंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यह होगी पहली गलती। दोस्तों, जो अगली गलती है वो भी क्लच से ही संबंधित है, वो है आपका हाफ क्लच। दोस्तों, अक्सर नए राइडर क्या करते हैं कि वो लोग लगातार क्लच को दबा के रखते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो लोग हाफ क्लच में गाड़ी चलाएंगे तो इससे भी उनका जो क्लच है वो बंद होते रहता है। दोस्तों, आपको मालूम नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका जो क्लच प्लेट है वो बंद होते रहता है और एक दिन ऐसा आता है कि आपका जो क्लच प्लेट है वो ख़राब हो जाता है। दोस्तों, क्लच प्लेट जो होता है वो काफ़ी महंगा आता है। तो अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं या फिर चला रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप लोग क्लच को हाफ क्लच कभी प्रेस ना करें। दोस्तों, हाफ क्लच प्रेस करते हैं लेकिन कुछ कंडीशन में प्रेस करते हैं, हमेशा आपको हाफ क्लच प्रेस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हाफ क्लच में गाड़ी को चलाएंगे तो इससे आपका जो क्लच प्लेट है वो तो ख़राब होगा ही, आपका जो माइलेज है उसमें भी आपको ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। और तीसरा ये है कि आपका जो गाड़ी का इंजन है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके जो पार्ट्स हैं वो सही से काम नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप हाफ क्लच प्रेस करते हैं ना उस समय आपका इंजन से क्लच का जो संबंध है, जो भी उनका आपसी जो कनेक्शन है वो सही से नहीं हो पाता, वो हल्का हल्का दबा रहता है, हल्का हल्का आपस में डिसएंगेज भी रहता है। तो आपको चाहिए कि आप लोग कभी भी गाड़ी चलाएं तो हाफ क्लच में गाड़ी कभी मत चलाना। दोस्तों, तीसरी गलती जो है जो अक्सर नए राइडर करते हैं वो है लेफ़्ट कॉर्नर राइडिंग। दोस्तों, अक्सर जो नए राइडर हैं वो लोग अपनी गाड़ी को लेफ़्ट में चलाते हैं, जो कि सही बात है, आपको लेफ़्ट में चलाना चाहिए जब आप गाड़ी को सीख रहे होते हैं। लेकिन वो लोग गाड़ी चलाते चलाते वो लोग इस पट्टे के इस तरफ आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप इस जो पट्टा आपको दिख रहा है इसके इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में आएंगे और पीछे से कोई व्हीकल स्पीड में आएगी तो आप उसकी स्पीड को देखकर समझ नहीं पाएंगे और आपकी जो गाड़ी है उस पट्टे के उस तरफ यानी लेफ्ट साइड में चली जाएगी, जिससे कि आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। दोस्तों, कभी भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं ना तो इस तरह के पट्टे को हमेशा मॉनिटर करें और पट्टे के अंदर ही रहे, न कि पट्टे के बाहर। दोस्तों, अगर आप पट्टे के बाहर रहेंगे तो पीछे जो गाड़ियाँ आ रही है उनको लगेगा कि वो रास्ता खाली है, यानी कि पट्टे के इस तरह भी आप लोग रास्ता खाली दिए हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, स्पीड में गाड़ी निकालेंगे, जिससे कि हड़बड़ाहट में आप लोग उस जो पट्टा दिख रहा है उसके आप इस तरफ चले जाएंगे, जो कि बेहद ही ख़तरनाक हो सकता है। तो आप लोग इसका पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, अगला पॉइंट है नंबर 4, वो है ब्रेक्स।
दोस्तों ब्रेक कैसे मारना चाहिए ये भी नए राइडर को मालूम होना चाहिए। दोस्तों अलग अलग गाड़ी में अलग अलग तरह के ब्रेक्स होते हैं। जैसे कि कुछ गाड़ियों में डिस्क ब्रेक होता है, कुछ गाड़ियों में ड्रम ब्रेक होता है, कुछ गाड़ियों में आगे डिस्क होता है पीछे ड्रम होता है, तो कुछ गाड़ियों में आगे पीछे ड्रम होता है, सॉरी डिस्क होता है, और कुछ गाड़ियों में सिंगल चैनल ABS होता है, तो कुछ गाड़ियों में डुअल चैनल ABS होता है। यानी कि गाड़ी चलाने के जो यानी कि गाड़ी में जो ब्रेकिंग होता है वो सब में अलग अलग होता है। तो दोस्तों अगर आप नए राइडर हैं और आप गाड़ी सीख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी है वो कितने डिस्टेंस पे आके रुकती है। दोस्तों कभी भी ऐसे ट्रक के पीछे नज़दीक में मत चलिए, क्योंकि जब ट्रक ब्रेक मारेगा तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि हम ब्रेक सही से मार सके और आप उस गाड़ी में जाके बैठ सकते हैं। तो आप लोग इसका ध्यान जरूर रखें। दोस्तों अगर आप नए राइडर हैं और गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पहले ड्रम ब्रेक वाली जो गाड़ियाँ होती है उस पर ही सीखें, क्योंकि डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी पर अगर आप सीखेंगे तो डिस्क ब्रेक जो होता है उसमें एक डिस्क लगा होता है और उसमें जोर का ब्रेक मारने पर आपका जो चक्का है वह पूरा लॉक हो जाता है, यानी कि गाड़ी जो है तुरंत ही रुकती है। तो आपको चाहिए कि अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं तो आप लोग ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी है वही सीखिए। वो सीखने के बाद आप लोग डिस्क ब्रेक पर स्विच हो सकते हैं। दोस्तों कोई राइडर गाड़ी सीखने के बाद भी अपना जो हाथ है वो लोग ब्रेक पर इस तरह से रखते हैं, या फिर जिनका जो पाँव है वो लोग इस तरह से रखते हैं। दोस्तों आपको इस तरह से भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों ये गलती अक्सर नए राइडर करते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई बीच में आ गया तो हमें ब्रेक मार देना चाहिए, तो इसी लिहाज से वो लोग अपना हाथ ब्रेक पर रखते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी यह हैबिट आगे जाकर कंटिन्यूस बन सकती है, तो उनको चाहिए कि वो लोग अपना हाथ जरूर रखें बट उसको प्रेस ना करें। दोस्तों अगर आप लगातार इस तरह से गाड़ी चलाएंगे तो उससे आपका जो डिस्क पैड है वो जल्दी घिसेगा, और तो और आपका जो माइलेज है उसमें भी आपको ड्रॉप देखने को मिल सकता है। दोस्तों नंबर 5 है गियर सिंक्रोनाइजेशन। दोस्तों ये गलती अक्सर नए राइडर हमेशा करते हैं। दोस्तों उनको गियर रेशियो पता होता नहीं है, वो लोग कम स्पीड में हाई गियर पर चलाते हैं या फिर वो लोग लो स्पीड पर हाई गियर में चलाते हैं। दोस्तों आपको अपनी स्पीड के अनुसार ही गियर को चेंज करना चाहिए। अगर आप हाई स्पीड में लो गियर चलाएंगे, यानी कि आपका जो गियर है वो लो है और आप लोग जोर का एक्सीलरेशन देंगे, उससे तो आपकी गाड़ी आगे भागेगी, बट उससे आपके इंजन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपका जो इंजन है वो स्ट्रेस लेगा, वो जल्दी गर्म होगा, और इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी उसके कंपोनेंट है, उनके बीच में फ्रिक्शन भी आएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। दोस्तों कभी भी अपने गियर के अनुसार ही स्पीड को रखें। अगर मान लीजिए कि आपकी स्पीड 10 से 15 है तो उस समय आप लोग फर्स्ट गियर पे रखिए। 15 के ऊपर है तो फिर सेकंड गियर, 30 के ऊपर है तो थर्ड गियर। तो इस तरह से आप लोग अपना गियर का एक स्पीड बना के रखें। दोस्तों अगर आप लो गियर पर हाई RPM में चलाएंगे, ठीक है, तो उस समय दोस्तों आपकी गाड़ी का माइलेज भी कम होगा, आपका जो इंजन है उस पर भी लोड पड़ेगा, जिससे कि आपकी इंजन की लाइफ है वो घट जाएगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा अपनी स्पीड के अनुसार ही गियर को रखना है। दोस्तों नंबर 6 है सडन एक्सेलरेशन। दोस्तों ये गलती भी नए राइडर अक्सर करते हैं। दोस्तों वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग गाड़ी चालू करते हैं, ठीक है, और सेकंड गियर में या फिर फर्स्ट गियर डालते हैं, तो वो लोग अपना जो एक्सेलरेशन है वो लोग जोर का मारते हैं इस तरह से। तो दोस्तों ये गलती भी आपको नहीं करनी है। या फिर वो लोग किसी बड़े गियर में रहते हैं और उस समय अपना एक्सीलरेशन जोर का प्रेस करते हैं, जोर का मारते हैं इस तरह से। तो ये भी गलती उनको नहीं करनी है। दोस्तों अगर आप ऐसी गलती करती हैं तो अभी इसको छोड़ दीजिए। दोस्तों अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हैं तो आपको तो पता ही होगा कि इससे क्या नुकसान होता है, लेकिन जो गाड़ी सीख रहे हैं, जो लोग नए जो राइडर अभी गाड़ी सीख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो इससे आपके इंजन पर और इंजन के कंपोनेंट पर लोड पड़ता है और आपका जो माइलेज है वो भी डाउन होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि दोस्तों अगर आप सडन एक्सेलरेशन करते हैं तो उससे आपका जो इंजन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, आपका जो क्लच है उस पर इफेक्ट पड़ता है, आपका माइलेज है उस पर तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो आप लोग एक गलती के कारण 3 गलतियां और कर रहे हैं, तो आप लोग ये गलती मत कीजिए। इससे आपका बाइक का इंजन का लाइफ है वो कम होते रहता है। दोस्तों कभी भी अपनी गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे ही उठाए। अगर आपकी गाड़ी में गियर बड़ा है यानी ज़्यादा है, तीसरा चौथा पाँचवा है, तो आप लोग अपनी गाड़ी का जो गियर है उसे कम कर लीजिए। उसके बाद हल्का हल्का एक्सेलरेशन दीजिए, आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों कभी भी बड़े गियर पर जोर का एक्सेलरेशन मत दीजिए, ठीक है दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, नंबर 8, टाइप्स ऑफ ब्रेक्स। दोस्तों जो ब्रेक होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक होता है आपका डिस्क ब्रेक और एक होता है आपका ड्रम ब्रेक। दोस्तों कुछ गाड़ियों में आगे डिस्क होता है और पीछे ड्रम होता है, तो कुछ गाड़ियों में आगे पीछे डिस्क होता है। दोस्तों कुछ गाड़ियाँ सिंगल चैनल ABS होती है तो कुछ गाड़ियाँ डुअल चैनल ABS होती है। तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि आप किस तरह की गाड़ी चला रहे हैं और उसका ब्रेक पावर किस तरह का है, कैसा है, कितना ब्रेक लगाने पर गाड़ी कितना डिस्टेंस पर जाके रुक रही है। तो आपको इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों गाड़ी चलाना तो आसान है, लेकिन गाड़ी को रोकना, कंट्रोल करना वो सबसे अहम होता है। अगर आपने गाड़ी को कंट्रोल करना सीख लिया, ब्रेक लगाना सीख लिया अच्छे से, तो फिर आप लोग अच्छे राइडर, जिम्मेदार राइडर बन सकते हैं। दोस्तों इस तरह के खाली रास्ते पर आप लोग गाड़ी को भगाएं और ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस करें, चाहे वो कौन सी भी गाड़ी हो, ड्रम ब्रेक वाली हो या फिर डिस्क ब्रेक वाली हो। उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरी जो गाड़ी है या भी आपकी जो गाड़ी है वो कितने डिस्टेंस पे आके रुकती है। दोस्तों अगला पॉइंट है इंडिकेटर्स। दोस्तों हमारी गाड़ी में 2 इंडिकेटर होते हैं, एक लेफ़्ट वाला एक राइट वाला, ठीक है दोस्तों। कभी भी जो नए राइडर होते हैं वो लोग अक्सर गलतियाँ ये करते हैं कि वो लोग इंडिकेटर देते हैं बट उसको बंद करना भूल जाते हैं। दोस्तों ये गलती भी आपको नहीं करनी है, खासकर हाईवेज पर। दोस्तों मान लीजिए कि आपने लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया, ठीक है, और उसको आपने बंद करना भूल गए, तो पीछे वाली जो गाड़ी आती है उसको मालूम होता नहीं कि आप लोग कहाँ, आप लोग स्ट्रेट जाओगे या फिर अंदर जाओगे, तो वो लोग स्पीड में गाड़ी को निकालने को ट्राई करते हैं। तो इससे दोस्तों आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो कभी भी दोस्तों आप लोग जहाँ भी आपको मुड़ना है वहाँ पर आप इंडिकेटर दीजिए, लेकिन जब आप मुड़ जाए तो आप अपने इंडिकेटर को बंद कर दें। दोस्तों ये गलती अक्सर जो पुराने राइडर हैं, एक्सपीरियंस राइडर, वो भी कभी कभी गलतियाँ कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इंडिकेटर जो होता है वो हमें लेफ़्ट राइट मुड़ने में हेल्प करता है, लेकिन अगर हम उसको बंद नहीं करेंगे तो पीछे आने वाली जो गाड़ी है उसको मालूम नहीं चलेगा कि हमें किस तरफ मुड़ना है, ठीक है दोस्तों। नंबर 9 है मिरर्स, जो कि है ये वाले मिरर्स। दोस्तों अक्सर नए राइडर गलतियाँ ये करते हैं कि वो लोग जब भी कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हैं, वो चाहे बाइक हो या स्कूटर, खासकर बाइक्स की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग गाड़ी खरीदने के बाद अपने जो मिरर्स है उसको निकाल देते हैं। दोस्तों उनको ऐसा लगता है कि मिरर की वजह से उनका जो गाड़ी का लुक है वो एकदम बेकार हो, मेरे से अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये मिरर जो होता है वो आपके लुक के लिए नहीं होता है, वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है। दोस्तों अगर आप मान लीजिए रोड पर चल रहे हैं तो ये जो मिरर है आपको गाड़ी को यानी ट्रैफिक को दिखाने में हेल्प करता है। जो भी पीछे जो गाड़ी आ रही है वो आपको इस मिरर में दिखाई देता है। अगर आपकी गाड़ी में मिरर नहीं होगा तो आपको इस तरह से घूमकर पीछे देखना पड़ेगा। दोस्तों इस क्रिया में आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि आप लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं और सामने से कुछ भी गड्ढा, गाड़ी या फिर कुछ भी आ गया, जानवर आ गया, तो फिर आपकी गाड़ी का उससे भिड़ंत भी हो सकता है। तो दोस्तों कभी भी अपने मिरर्स को मत निकालिए। दोस्तों देखिए मैं अपनी गाड़ी में हमेशा मिरर को लगा कर रखता हूँ। अगर मान लीजिए कि मेरे को कोई ऐसी गाड़ी चलाने को मिल जाए या फिर चलाना पड़े जिसमें मिरर ना हो, तो मैं उस गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाता। चलाने की तो बात दूर है। तो आपको भी ये गलती नहीं करनी है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 10 की, वो है डू नॉट राइड
बिहाइंड द ब्लाइंड स्पॉट। दोस्तों कुछ राइडर गलतियाँ ये करते हैं कि वो लोग किसी ट्रक के पीछे या बस के पीछे लगातार हाई स्पीड में चलते रहते हैं। दोस्तों ये गलती भी आपको नहीं करना है कभी भी। दोस्तों आप लोग इस तरह के बड़े व्हीकल के पीछे हाई स्पीड में राइड मत कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे बड़े व्हीकल के पीछे लगातार चलेंगे तो उस ड्राइवर के लिए आप लोग ब्लाइंड स्पॉट है, यानी कि वो ड्राइवर आपको देख नहीं पा रहा है कि आप लोग पीछे आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे टाइम पर अगर मान लीजिए कि उस ड्राइवर ने जोर का ब्रेक मारा तो आप क्या करेंगे? आपकी गाड़ी उस ट्रक में या फिर उस बस के पीछे भिड़ जाएगी, जिससे कि आपका मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो कभी भी दोस्तों ऐसे बड़े ट्रक के पीछे लगातार मत चलिए, और अगर आपको लगातार चलना भी पड़ रहा है तो एक सेफ डिस्टेंस बना के रखिए, ताकि अगर मान लीजिए कि उस ट्रक वाले ने ब्रेक भी मारा तो आपके पास उतना टाइम हो कि आप लोग ब्रेक मार सके। तो और दोस्तों सेकंड ये भी है कि आप लोग किसी ट्रक के पीछे तो आप चल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग ओवरटेक करने के लिए ट्रक वाले के ब्लाइंड स्पॉट में मत आइए। दोस्तों एक एरिया होता है हर एक बड़ी गाड़ी का, ठीक है, एक एरिया जो होता है उस एरिया तक वो ट्रक ड्राइवर देख सकता है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जो कि मिरर में ट्रक ड्राइवर को दिखते नहीं है, जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। दोस्तों कभी भी ऐसे एरिया के पीछे मत रहिए, यानी कि मान लीजिए कि ये ट्रक है, ठीक है, अब ट्रक को आपको ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक करने के लिए आप लोग बिल्कुल सट के मत रहिए, आप लोग थोड़ा सा बाहर ही रहिए। यानी कि अगर आप राइट से ओवरटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इतना डिस्टेंस बना के रखिए, कुछ तो 10-15 मीटर का, तो वहाँ से ओवरटेक कीजिए। क्योंकि वो एरिया जो होता है वो ट्रक ड्राइवर के लिए ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता, वहाँ से वो पिछली गाड़ी को आराम से दे सकता है। तो दोस्तों आप लोग बताना कमेंट में, अगर आप लोग गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो इनमें से कौन सी गलती आप लोग करते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप ये सब गलतियाँ करते हैं तो अभी से आप लोग इन गलतियों को सुधार लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों, राइड सेफ।